नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं, जिसका मकसद, जिसका ध्येय उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम धर्म मार्ग पर चलकर अपने आचरण को अच्छा बनाएं, समाज के अनुरूप बनाएं, अनुकूल बनाएं और एक सही रास्ते को अपना करके हम उसी रास्ते को पकड़ करके आगे चलें। तो इसी कहानी की श्रृंखला में मैंने एक प्रसंग चुना है और उसका शीर्षक है पूर्ण जागृति, और इसको हम तक पहुंचाया है डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल। राघवेंद्र शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया कि आपकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं जन जन तक पहुंचाने में अपने को रोक नहीं सकी। चलिए शुरू करते हैं। जब जागो तभी सवेरा, ये तो कहा ही जाता है, कहावत है। यह युक्ति संसार भर में सर्वत्र प्रचलित है। अनादिकाल से जन जागृति का महत्व स्वीकार किया गया। हर समाज में इसकी अनिवार्यता बराबर प्रदर्शित हुई। जो व्यक्ति समय पर नहीं जागता, समय पर नहीं चेतता, समय पर नहीं सुधरता, वो पिछड़ जाता है। और यहाँ जागने का मतलब नहीं कि नींद से जगने का मतलब चेतन अवस्था में आपको क्या करना है, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करनी है, वो भी कैसे करनी है, छोटों के लिए क्या करना है, बड़ों के लिए क्या सम्मान देना है, ये सब जागृति होती है, चेतना होती है। जागने का अर्थ है आंखें खोलना, अर्थात सच को देखना, उसे पहचानना और अपनाना भी। जितना शीघ्र हो सके सच की राह पर चलने के लिए कमर कसनी होगी। सत्याचरण का संकल्प मात्र पर्याप्त नहीं है। सत्य की ओर कदम बढ़े तभी जीवन सार्थक बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी न कभी तो जागना ही होगा, जागृत होना होगा, चेतना उसकी आनी चाहिए ना। इस तरीके से उसका होता है। यदि इस दुर्लभ शरीर से कुछ पाना है तो जागने में विलंब नहीं करना चाहिए। जागृति से पहले सब शून्य है, जागृति के बाद ये शून्य समाप्त हो जाता है। जागृति से दिन आरंभ होता है, जीवन सक्रिय होता है, अन्यथा अपना ही समय खोते रहने से लाभ भी क्या है? कोई लाभ नहीं है। इस जीवन का प्रथम सूत्र है जागृति। मानसिक रूप से आप जागृत रहिए। जन जागृति से श्रेष्ठ कोई काम नहीं। लोगों को स्वयं जागृत करना होगा और अन्य सोते हुओं को जगाना होगा। यानी कि सोते हुए ऐसे झकझोर के नहीं जगाना है, आपको बताना है कि आपका क्या कर्तव्य है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसमें चेतनता लानी है। जागृतों का कर्तव्य है कि कोई भी मनुष्य सोता हुआ ना रहे। अर्ध निद्रा की अवस्था में लोग अपने को जागृत समझते हैं, तो जागृत तो समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे सोए हुए होते हैं। सोने वाला तो अंधेरे को ही सुख मान लेता है, उसे भाग्य समझता है, उसे हठात अंगीकार कर लेता है। करोड़ों लोग अभी तक इतनी गहरी नींद में विश्राम कर रहे हैं कि वे निद्रा को वरदान बताने में नहीं चूकते हैं। वे कहते हैं यही तो मस्त जीवन का अनुभव है। वे जन्म धारण करते हैं और समय बिताकर मृत्यु का आलिंगन भी कर लेते हैं, लेकिन इस बीच कभी जागने की चेष्टा नहीं करते। हाँ, वे जागने की सोचते हैं, विचारते हैं और प्रयास भी करते हैं, उपक्रम भी करते हैं, लेकिन ठीक से जागने का साहस नहीं कर पाते। उन्हें साहस बंधाना होगा, उनका भय समाप्त करना होगा, उनका भ्रम भी तोड़ना पड़ेगा। ईश्वर ने अवतार लेकर अपनी लीलाओं से लोक को जागृत किया। महापुरुषों ने जागृति का संदेश घर घर तक पहुंचाया है। बिल्कुल सही बात है। प्राणी मात्र का यह सत्कर्म है कि स्वयं जागे और अपने पड़ोसियों, संबंधियों, मित्रों, परिचितों, अपरिचितों को समान भाव से जागृत करें। मानवता को बचाना है तो सोते हुए लोगों को जगाना ही होगा। बहुत उत्तम, बहुत गहरी बात लगी ये, और जन जन तक पहुँचेगी। यदि आप शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो ये बात सभी को लाभान्वित करेगी, बहुत उपयोगी होगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। फिर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। थैंक यू।